रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोक देने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है। हालांकि ये यूक्रेन के लिए एक मुश्किल भरा वक्त है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंधित क्लस्टर और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन इन हथियारों का प्रयोग करके युद्ध अपराध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वैक्यूम बम होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी चपेट में आए लोगों का क्या होता है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाला एक बेहद ही विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा लेने में सक्षम होता है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी के चलते इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत यानी जिनेवा कन्वेंशन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इससे परमाणु बम की तरह गर्मी पैदा होती है और ये धमाके के साथ अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकालता है जो और अधिक तबाही मचाता है। बात इसकी कार्यप्रणाली की करें तो वैक्यूम बम तापमान को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए अपने आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है। इस तरह ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये बम पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ज़्यादा तबाही मचाता है। ये हथियार पहले तो हवा में एक खास किस्म का स्प्रे छोड़ते हैं जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत बारीक कण होते हैं। ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं। खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक ये आसानी से घुस जाते हैं। उसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है जो बहुत तेज़ी से पूरे इलाके में फैलकर एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक वैक्यूम क्रिएट करता है। इस तरह हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। जो इंसान बम के नज़दीक मौजूद होता है वो तो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है क्योंकि उनके शरीर के आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है। थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने इस तरह के बमों के कई वर्जन बनाए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते इन देशों ने ना तो इसे किसी दूसरे देश को बेचा है और ना ही सार्वजनिक तौर पर कहीं इस्तेमाल किया है। बता दें कि सितंबर 2007 में रूस ने अब तक के सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार में विस्फोट किया जिससे 39.9 टन के बराबर ऊर्जा निकली थी। वहीं अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों के प्रत्येक यूनिट की कीमत तकरीबन $16 मिलियन से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो ये थी बात वैक्यूम बम की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि ये बम कितने दायरे के भीतर तक नुकसान पहुंचा सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।